आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर यूके के अंदर अपना नया ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और चीज़ें बेचना चाह रहे हैं और अब आपको कुरियर सर्विस चाहिए, तो आपको कौन सी कुरियर सर्विस सूट करती है। क्योंकि जब भी नया कोई इस सिस्टम में एंटर होता है तो उसको पता नहीं होता कौन सी सर्विस मेरे लिए ज़्यादा वायबल है, कौन कलेक्शन देता है, कौन कलेक्शन नहीं देता, कलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है डिफरेंट कुरियर का, और मुझको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किसकी पोस्टेज थोड़ी है। आज ये सारे मसलों का अब हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है? क्योंकि आप नए-नए आए हैं आपको नहीं पता कौन-सी जो है कोरियर आपके लिए बेटर है एज़ अ मर्चेंट अगर आप सेल करते हैं। क्योंकि यूके में बैठ के काफ़ी ज़्यादा मल्टी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप बेच सकते हैं। ईबे, एट्सी, अमेज़न, इसके अलावा टीमू भी आ गया हुआ है जिसके ऊपर आप बेच सकते हैं। टिकटॉक शॉप आ गई हुई है जिसके बाद अपनी शॉपिफ़ाई की शॉप है, आप उसके ऊपर भी बेच सकते हैं। तो अपनी अगर आपकी वेबसाइट है, इसके अलावा अगर आपका स्टोर है और आपके कस्टमर्स उनको डिलीवर करते हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम सीधा अपने सिस्टम पे जाएँगे और अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कौन सी कुरियर आपको यूज़ करनी चाहिए और क्या-क्या उसका क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले नंबर पे आपके ज़हन में जो सर्विस आएगी उसका नाम है रॉयल मेल। यूके के अंदर रॉयल मेल एक जैसे गवर्नमेंट का अदारा होता है, गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस होती है, इसी तरीके से यूके की जो गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस है वह रॉयल मेल है। अमेरिका के अंदर यूएसपीएस है। पाकिस्तान के अंदर जैसे आप देखते होंगे आपकी अपनी वो है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट है। इसी तरह आप अगर जर्मनी में जाते हो तो उनकी ड्यूश पोस्ट है। इस तरीके से करके मतलब प्रोनाउंसिएशन सर मेरा मसला हो, तो हर एक की अपनी एक लोकल पोस्ट होती है और हमेशा लोकल पोस्ट नॉर्मली सस्ती होती है जिस भी मुल्क की होती है। और लोकल पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन लोकल पोस्ट में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिलीवरीज़ का इश्यू आ रहा होता है। तो ये आपने सारी चीज़ें रखनी है। कवरेज ज़्यादा है, डिलीवरीज़ का इश्यू है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हमेशा चीप भी हो, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है, हालाँकि लोकल पोस्ट को हमेशा चीप होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है? स्पेशली जब आप यूके की बात कर रहे हैं, अभी हम अमेरिका की बात नहीं, हम सिर्फ़ यूके पे हैं। तो अब रॉयल मेल जो है यहाँ की प्रॉपर लोकल सर्विस है जिसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोस्ट कोड ये कवर करती है पूरा यूके, इसके अलावा चैनल आइलैंड, इन सारों को ये कवर कर रही होती है। इसका जो अगर आप लेट्स से अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये सेंड एन आइटम करोगे या क्लिक एंड ड्रॉप के थ्रू पार्सल्स अपने भेजा करोगे। जब आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रेट्स क्या हैं। तो अब पहले हम इसके देख लेते हैं, पहले इसका थोड़ा-सा क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि अगर आप इसके ऊपर बेचना स्टार्ट हुए हैं और आपको इनकी कलेक्शन चाहिए और आप नहीं चाहते कि यार रोज़ के रोज़ मैं पार्सल, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, लोग जॉब कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ में बिज़ी होते हैं, वो नहीं चाहते कि जाके ड्रॉप ऑफ करने के लिए जाएँ। इनके अपने पार्सल लॉकर्स भी होते हैं और रॉयल मेल की जो पोस्ट ऑफिस की शॉप्स होती हैं ड्रॉप ऑफ, वहाँ पे भी आप आके ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इनके डिलीवरी के डिपो होते हैं, वहाँ पे भी जाके आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं पार्सल्स। तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये कलेक्शन भी आपको देते हैं। रॉयल मेल आपसे कलेक्ट भी करता है, लेकिन उसके लिए 30 पेंस एक्स्ट्रा चार्ज करता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा अगर आप थोड़े पार्सल भेज रहे हो, ठीक है? इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप 1000 पार्सल भेजते हैं तो आपको ये फ्री कलेक्शन देते हैं, जहाँ पे इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप 1000 आइटम्स भेजते हैं 1 साल के अंदर तो आपको देते हैं। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें और आपके पास अब इतने पार्सल नहीं है, लेकिन आप इनकी कलेक्शन चाहते हैं कि आपके पास रोज़ ड्राइवर आए कलेक्ट करके लेके जाए, तो उसके लिए उन्होंने ये लिखा हुआ है, अगर आपके पार्सल उस थ्रेशोल्ड में नहीं आते, आप वीकडे कलेक्शन कराना चाह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, आपको वो 1100 पाउंड चार्ज करेंगे वो आपसे कलेक्शन से। 1 साल का ये 1100 पाउंड चार्ज करते होते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये इतना ज़्यादा नहीं है 1 साल का, अगर 1 साल के हिसाब से सोचा जाए। और इसमें वैट शामिल नहीं है, इसमें प्लस वैट भी ऐड होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वीकडे की कलेक्शन हो मंडे टू फ्राइडे, लेकिन टाइम दो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो आए, क्योंकि आपको पता ही है नॉर्मली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है रॉयल मेल आपको 12 बजे आ जाए, 1 बजे आए, 2 बजे आए। तो हो सकता है वो ऊपर-नीचे उन्होंने अपना टाइम रखा होगा, कभी 4 बजे आ जाएगा, कभी 3 बजे आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं अगर आप एग्ज़ैक्ट टाइम देना चाह रहे हैं, आपको 4-5 बजे नहीं चाहिए, आपको सुबह 10 बजे चाहिए, क्योंकि 11 बजे आपने कहीं चले जाना है। तो वो टाइम्ड देना चाह रहे हैं आप एग्ज़ैक्ट, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे कलेक्शन के लिए। ये आपके लिए वायबल ही नहीं रहेगा। इसे बेहतर समझोगे यार जाके ड्रॉप ऑफ ही करो, क्योंकि आपके पार्सल थोड़े होंगे। लेकिन अगर आपके ज़्यादा पार्सल हो जाते हैं, ठीक है? ये तो थोड़े पार्सल के अंदर है। इवन सैटरडे की भी कलेक्शन आप रखवा सकते हैं, उसके लिए आपको 325 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 1100 प्लस 325, ठीक हो गया? और इसी तरीके से सैटरडे की टाइम्ड कलेक्शन है, उसके भी आपको फिर अदरवाइज़ 650 देने पड़ेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि रॉयल मेल के ऊपर अगर आपके 1000 आइटम से कम में है, तो आप जो है आपको कलेक्शन जो है वो पैसों की पड़ेगी और कितने की पड़ेगी ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा अगर आपकी 20,000 पाउंड से ज़्यादा 1 साल में सेल करते हैं, ठीक है? इनसे बाय करते हैं पोस्टेज, इनकी पोस्टेज, आपके रेवेन्यू नहीं है ये इनकी पोस्टेज है। इफ यू स्पेंड मोर देन 20,000 ईयर विद रॉयल मेल, जिसमें सारी सर्विसेज आप इनकी शामिल हैं, चाहे आप ट्रैक 48 लें, रॉयल मेल ट्रैक 24 लें, ये वो सारी चीज़ें। तो अगर आप करते हैं तो आपको ये वीकडे फ्री कलेक्शन आपको मिला करेगी, ठीक है? शर्त क्या है, 20,000 पाउंड की सेल पर ईयर होनी चाहिए या 1,000 पार्सल भी है, लेकिन नॉर्मली ये 20,000 पाउंड की बात करते हैं। अब भी आप इनको फ़ोन करोगे, आपसे नंबर ऑफ पार्सल्स भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि कितने
की आपकी कैपेसिटी है, खरीदेंगे आप हमसे पार्सल। स्टार्टिंग में ज़रा आपको पता ही नहीं होता, उसका तरीकाकार ही होता है, आप देखो आपके पार्सल्स कितने आ रहे हैं, इसलिए आप पार्सल्स पे उनसे बात करो। अगर आपके 2-3-4 हज़ार पार्सल होंगे तो हो सकता है वो आपको इसके ऊपर फ्री कलेक्शन की सर्विस दे दें। यहाँ पे हमें पता चल गया कि रॉयल मेल कलेक्शन आपको अगर देगी फ्री तो कितने पैसे, कितने कितने पाउंड तक की आपकी इनसे बाय करेंगे स्टैंप्स तो आपका होगा। दूसरा हमने देख लिया अगर 1000 पार्सल से कम होता तो आपको कितने पैसे वीकडे कलेक्शन, अगर आप इनसे करवाना चाह रहे हैं रॉयल मेल से तो क्या कलेक्शन होगी। एवरी जो है, एवरी का ये अब दूसरी सर्विस जो है एवरी है। जो एवरी है इसके अंदर ये है कि अगर आप वीकली 150 पार्सल्स भेजते हैं, वीकली वीकली 150 पार्सल भेजते हैं, तब कहीं जाके ये आपको फ्री कलेक्शन की सर्विस देते हैं। ठीक है, या मैं आपको इनकी वेबसाइट ये दिखा भी देता हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ जी 150 पार्सल पर वीक अगर आप भेजो, यानी 2 से 30, 25 से 30 पार्सल पर डे हैं अगर आपके, तो ये आपको फिर ये सर्विस देंगे कलेक्शन की, फ्री कलेक्शन की, एवरी वाले। और एवरी क्या करेगा, अगर आपके इससे कम होते हैं तो आपको ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा या इनके लॉकर्स पे डालना पड़ेगा। इनका भी बहुत ज्यादा ड्रॉप ऑफ और पार्सल की लोकेशंस हैं यूके के अंदर। लेकिन इन दोनों का आके डिफरेंशिएशन कहाँ आती है, रॉयल मेल की और एवरी के अंदर मसला कहाँ आता है। मसला यहाँ आता है कि रॉयल मेल आपके यूके जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है। एक यूके मेनलैंड कहलाता है और दूसरा जो इसके आउटस्कर्ट्स के जो मेनलैंड से बाहर के इलाके हैं, ठीक है, जिसमें आइल ऑफ वाइट भी आ जाता है, आइल ऑफ मैन आ जाता है, नॉर्दर्न आइलैंड आ जाता है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के कई पोस्ट कोड्स हैं जो छोटे 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 जजीरे हैं, वहाँ के ऊपर भी आ जाता है। मैं चेक करता हूँ, मेरे पास शायद यहाँ पे खुला भी हो, ये देख रहे हो, नॉर्दर्न आइलैंड, आइल ऑफ मैन, आइल ऑफ सिसिली, आइल ऑफ वाइट, ये स्कॉटिश आइलैंड जिनके पोस्ट कोड इनसे स्टार्ट होते हैं। ये वो सारे इलाके हैं जो कि यूके मेनलैंड से बाहर हैं। चैनल आइलैंड है, ये जो आगे बाकी ये कुछ इलाके जितने हैं। अब मसला ये आ जाता है कि जब आप इनको भेजने लगते हैं मेनलैंड से बाहर, जब आप जाते हो इन पोस्ट कोड्स के ऊपर जाते हो, तो आपका एवरी बहुत ज्यादा चार्ज स्टार्ट कर देता है। पैसे एकदम से आपको नजर आता है क्योंकि इनकी वहां पे प्रॉपर कवरेज नहीं है और इनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो आपको नजर आएगा ये महंगे हो जाते हैं ज्यादा। रॉयल मेल पहले क्या होता था, आज से पहले 2025 में और इससे पीछे रॉयल मेल ने बड़ा बड़ा प्यारा काम किया हुआ था। रॉयल मेल ने ये अपनी ट्रैक 40 और 24 की फ्लैट सर्विस रखी हुई थी पूरे यूके के लिए, चाहे आप मेनलैंड में है या आउट ऑफ द मेनलैंड है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने ये चीज चेंज कर दी है, ये मेरे ख्याल है 2026 में चेंज किया है या 2025 के एंड में किया है। वो चेंज क्या किया है, अब ये रॉयल में ट्रैक 48 या ट्रैक 24 जो यूके के अंदर है, जो जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ मेनलैंड एरियाज हैं, उनको एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और वो जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो जो रिमोट एरिया है आपके अगर आप यूके को देखें, मैं यूके का आपको निकाल के दिखाता हूं मैप। अगर आप यूके को इस गौर से देखें तो यूनाइटेड किंगडम इस तरीके से लाया करता है ये पूरा का पूरा। उसके बाद देखो छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये छोटे छोटे से आइलैंड है। अब इस आइलैंड पे जाने का मतलब ये आपको शिप लेनी पड़ेगी ना, इसलिए एक्स्ट्रा पोस्टेज चार्ज हो रही है। बाकी ये जितना यूके है ये सारा इलाका, इसमें कोई मसला नहीं होता, इसके ये मेनलैंड कहलाता है। अब जो तो नॉर्दर्न आइलैंड में जो तो टोटली अलग हट के पूरे शिप से दूर सफर करके उनको जाना, यूं लेना, इसकी ज्यादा वो आपको अब चार्ज करेंगे। ट्रैक 48 की सर्विस भी, ठीक है, रॉयल मेल की अपनी सर्विस भी ज्यादा चार्ज होगी, इसके अलावा इनकी भी ज्यादा होगी। जो ये करीब करीब है इनकी थोड़ी कम होगी। तो उन्होंने इसका तरीकाकार किया, बजाय इसके कि जितने भी रिमोट है उनको एक ही दे रेट, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड को एक अलग से रेट दे देते हैं थोड़ा सा ज्यादा, जो कि तकरीबन आपका 1 पाउंड ज्यादा हो सकता है आपके नॉर्मल रेट से, इतना ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप 2.5 पाउंड रॉयल मेल ट्रैक सर्विस यूज कर रहे हो और ये आप हो सकता है आपको 3.5 पाउंड की पड़े, और इसी तरह कोई आपकी 4 पाउंड की भी पड़ सकती है। ये अब इन्होंने इसको डिफरेंट कर दिया है, तो आपने इस चीज को जेन में रखना है, पुराने वाला सिस्टम नहीं चल रहा। तो अगर आपने कोई बिजनेस इनसे ली हुई है सर्विस, हो सकता है उसमें आपको भी इन्होंने सेम दिया हो, लेकिन अब वो इस चीज को रिवाइज हो रहा है और ये चक्कर चल रहा है। लेकिन एवरी फिर भी महंगी पड़ेगी आपको। अगर आप एवरी आउट ऑफ द मेनलैंड इर्द गिर्द इन जगहों पे लेते हो, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, तो आपको वो सूट ही नहीं करती है। तो इसलिए आपको एवरी का तो तब क्यों नहीं पड़ता, एवरी आपने यही रखनी है। तो अब प्रॉब्लम ये आता है अगर आप अपनी दोनों सर्विसेज ली हुई है एवरी और रॉयल मेल, और आपने गलती से, जो आपको तो नहीं पता कौन सा पोस्ट कोड है, ठीक है, कि आउट ऑफ द इधर है यूके, तो आपने उसको आउट ऑफ सॉरी मेनलैंड आपने एवरी के थ्रू भेज दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें शुरू में इस तरह हमारे साथ मसले हो चुके हैं, अब तो सिस्टम्स आगे हुए हैं ना जिसके थ्रू आप जज देख सकते हैं। पहले क्या था हमें पता ही नहीं चलता था, हम लगा के सर्विस एक साथ सबको सिलेक्ट करते थे और सबको एकदम से डिस्पैच करते थे, सबको कोरियर की वो लग जाती थी पोस्टेज। और क्योंकि हमने उनका ओबी अकाउंट लिया था, ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट रॉयल मेल का,
तो हमें पता ही नहीं चलता था कि अब सॉरी एवरी का भी हमने इस तरीके से अकाउंट लिया था बिजनेस, तो हमें पता नहीं चलता था कि इसको कितने पैसे लगे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे नहीं शो हो रहे होते कि कितने हो। तो हम पार्सल भेजी जा रहे थे, जब महीने बाद बिल आता था पता चलता था तेरी खैर हो जाए। हमने एवरी के थ्रू जो जिसको हम समझते थे 2.5 पाउंड का जाएगा, वो पार्सल हमने 8-8 10-10 पाउंड पे किए होते थे। तो ये होता है रिमोट आइलैंड में। तो इसलिए हमें महसूस हुआ यार एवरी हमारे मसला कर रही है, इस तरह तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पार्सल रिमोट का, हमें पता ही नहीं होता, तो वो उधर हमें ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो फिर हम रॉयल मेल को फिर हमने प्रेफर करना स्टार्ट किया। इसीलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी सर्विस है जो आप लेना चाह रहे हैं, और वो रिमोट आइलैंड में तो नहीं है। तो रॉयल मेल आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। अगर आप रॉयल मेल की सर्विस यूज़ करते हैं तो बगैर किसी टेंशन से आप पार्सल भेज सकते हैं, तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। मैं इधर आपको थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगा। अब मैं तीसरी भी सर्विस एक आ जाती है जो कि है डीपीडी। अच्छा, रॉयल मेल और एवरी, अगर आप अप टू 1 किलो या 2 किलो पार्सल भेज रहे हैं तो ये दोनों सर्विसेज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। स्पेशली रॉयल मेल बेटर है फिर भी, लेकिन एवरी जो है, एवरी अप टू 1 किलो बड़ी अच्छी सर्विस है। 1 किलो से ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपके लिए रॉयल मिल आपको अच्छी लगना स्टार्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ की आप कितना पार्सल का वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अप टू 1 kg मेरा ख्याल है एवरी इज फिर भी बेटर, 2 से 3 दिन लेती है। लेकिन अगर आपके लिए दिन प्रायोरिटी रखते हैं, एवरी की जो स्टैंडर्ड सर्विस है वो 2 to 3 डेज का उनका कमिटमेंट है, लेकिन नॉर्मली 2 डेज में डिलीवरी कर देती है। 82% आपको 80 to 90% आपके पार्सल्स आपको नजर आएगा ऑफ पीक टाइम में 2 दिन में डिलीवर हो रहे हैं। कई हमारे पार्सल 1 दिन में डिलीवर हुए हैं स्टैंडर्ड के। एवरी की हैं 2 सर्विसेज, स्टैंडर्ड और नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे डेफिनेटली महंगी होगी, तो आप ज्यादा हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की जो ज्यादातर लोग यूज करेंगे। इसकी कंपैरेटिवली रॉयल मेल की जो सर्विस है स्टैंडर्ड की, उसका नाम है ट्रैक्ड 48, जो 2 दिन में डिलीवरी करती है। तो इसकी मोर देन 95% है कि रॉयल मेल वाले 48 आवर्स में डिलीवर कर देंगे। तो इसीलिए दोनों में ट्रैकिंग होती है। तो आपके आजकल जिस भी मार्केट प्लेस पे बेचेंगे हर कोई आपसे ट्रैकिंग जरूर मांगेगा। तो ये दोनों आपको ट्रैक सर्विस चाहिए, स्टैंडर्ड सर्विस एवरी की या ये वाली रॉयल मेल की। तो ये तो एक चीज होगी। अच्छा, अब जब भी आप रॉयल मेल के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया, आप एक डायरेक्टली यहाँ से सेंड एन आइटम भी कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रॉप भी ले सकते हैं। एक इनकी तीसरी सर्विस होती है बिजनेस। तो आप इनकी बिजनेस की सर्विस भी है, बिजनेस जिसे कहते हैं, आप बिजनेस के थ्रू जाके बिजनेस अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ये बिजनेस अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। उसकी वजह ये होती है, स्टार्टिंग में अगर आपके पार्सल ही नहीं आ रहे, आपके 2 दिन पार्सल है, तो आप क्लिक एंड कलेक्ट को यूज करेंगे। नॉर्मली लोग क्लिक एंड कलेक्ट यूज करते हैं। अगर आपका रोज का सिर्फ एक ही पार्सल है तो आप ये सेंड एन आइटम के थ्रू जाके डायरेक्टली यहाँ से बाय कर लिया करेंगे पोस्टेज। ये तरीका कार होता है रॉयल मेल के थ्रू काम करने का। या आप सेंड एन आइटम करेंगे अगर आपके थोड़े हैं, 1-2 पार्सल डेली के हैं, या आप क्लिक एंड ड्रॉप भी ले लें। क्लिक एंड ड्रॉप भी 1-2 पार्सल पे मिल जाता है, तो इसका भी कोई मसला नहीं, आप फौरन ले सकते हैं। बेहतर है आप क्लिक एंड ड्रॉप से ही स्टार्ट लें अगर आप एज अ बिजनेस काम कर रहे हैं। तो क्लिक एंड ड्रॉप पे जाएंगे, आप इसके रजिस्टर होंगे, फौरन आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप साथ ही अपनी वहां से लेबल निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये उसका सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। एवरी के अंदर क्या होता है कि एवरी के ऊपर जाके आप जाओगे और उसके ऊपर भी जाके इस तरीके से निकालोगे। अब मैं अब आपको दोनों का रेट्स का कंपैरिजन भी बता देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, आप नॉर्मली अप टू 2 kg, अब मैं रॉयल मेल से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। आप अच्छा, अब एक और चीज़, ये बिजनेस रेट्स नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक रेट्स पे, जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस, आपको क्या जुर्माने पड़े होंगे, क्या आपका रेट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। बिजनेस रेट्स कम होते हैं, याद रखना। अगर आपके ज़्यादा पार्सल हो जाएंगे तो ये 3.50 नहीं हुआ, इससे कम होगा, और ये 3.50 के अंदर वैट शामिल है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे, अगर आप पार्सल यूके वैसे आप भेजो, आपने सिलेक्ट किया यूके, आप नॉर्मली अप टू 2 kg तक के पार्सल भेजोगे। अच्छा, ये जो अप टू 1 kg 155 लिखा आ रहा है, ये 1 kg आपका वो है जो लेटर है, और लेटर की डायमेंशन 2.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। नॉर्मली आपके पार्सल शायद ऐसे ना हो, हर पार्सल आपका पार्सल के अंदर लाई करेगा, नॉर्मली लेटर में लाई नहीं करेगा। इसलिए इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 1.55 ये तो ज़्यादा चीप दे रहा है लार्ज लेटर। लेकिन अप टू 1 kg, अप टू 1 kg सिर्फ आपने नहीं देखना, आपने डायमेंशन भी देखनी है। तो नॉर्मली आप अगर पार्सल्स भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये स्मॉल पार्सल के अंदर वो चीज़ लाइक करेगी। मैं आपको वैसे एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे एक मोबाइल है, ये लार्ज लेटर इसकी डायमेंशन, इसकी 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट है। ये लार्ज लेटर में मैं भेज सकता हूँ, लेकिन अगर इसी को मैं डब्बे में डाल लूंगा, जो कितना बड़ा इसका डब्बा होगा, तो डब्बे में ये पार्सल बन जाएगा। सेम चीज़ है, पार्सल में कन्वर्ट है। तो अब आपको इसे एज अ पार्सल भेजना, तो आप स्मॉल पार्सल की तरफ इसको लेके जाएंगे। तो अब आपका चाहे देखो 1 kg भी है, चाहे 0.5 किलोग्राम भी है, 500 ग्राम भी है, अब आपकी मजबूरी, आपने यूज ही ये सर्विस करनी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, अब अप टू 2 kg जो है वो 350 का दे रहा है। अब मैं आपको इसमें डायमेंशंस भी लिखी है, 45, 35, 16। अगर आपकी डायमेंशंस इससे ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये मीडियम पार्सल की तरफ आना पड़ेगा, 20 किलो का, अप टू 20 किलो वाले में, चाहे आपका पार्सल 1 किलो का है, ठीक है।
आपका पार्सल अगर 1 किलो का भी है लेकिन उसकी डायमेंशन 45, 35 और 16 से ऊपर है तो आप ऑटोमेटिकली मीडियम पार्सल की तरफ मूव करेंगे। अब आपको ये रेट चार्ज होगा, तो ये चीज़ को अपने जहन में रखना है। अब हम क्योंकि एक नॉर्मल पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का ये 2 किलो वाला होगा, तो 20 किलो वाले बहुत थोड़े लोग होंगे। जो 20 किलो वाले हैं उनके लिए तो यही रेट बड़ा अच्छा सूट करता है यार। तो अब हम स्मॉल पार्सल को देखते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन आपको फिर बताएगा डायमेंशन ये होनी चाहिए तीनों की। उसके बाद आपको कहता है वेट, आप देखो अप टू 2 केजी सबका सेम है 3.50, तो मैं अप टू 2 केजी पे ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, फिर कंटिन्यू करता हूँ। आगे जाते हैं, आपके सामने ये सर्विसेज देता है। आप नॉर्मली ट्रैक्ड 48 देंगे, वो जो उसने पीछे आपको 350 रेट बताया हुआ था वो ट्रैक्ड 48 का बताया हुआ था। अब देखो 355 है, ठीक है। तो और सर्विसेज भी आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएंगी। ट्रैक 24 विद सिग्नेचर, इस टाइम जो रॉयल मेल है ना वो अपनी इस ट्रैक 48 की सर्विस को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। वो चाह रहा है ज्यादा कस्टमर ये यूज करें 2 डे वाली, तो इसलिए इसके रेट उसने सबसे थोड़े रखे हुए हैं। 24 लोगे तो ये वाला रेट आपको पड़ेगा 445 का। तो आपने ट्रैक 48 यू पकड़ ली, ठीक है। अब अगला स्टेप आता है, जब आपने ट्रैक तो उसके बाद कंटिन्यू जाते हैं। अब वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है डेस्टिनेशन भेजना का है। तो मैं इधर एक आम कोई सा भी पोस्ट कोड किसी का भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पोस्ट कोड लगा दिया 5 हाई स्ट्रीट, जिसका भी है। तो इधर वैसे ही मैं एक नाम लिख देता हूँ, ठीक हो गया, ये नाम हो गया। अच्छा, वो कहता है, रिकमेंड करता है कि आप ना ईमेल भी दें, क्योंकि अगर आप ईमेल देंगे तो ये कस्टमर को सेंड करेगा पार्सल। तो मैं इधर कोई सा भी एक ईमेल डाल देता हूँ, ठीक हो गया। ये कस्टमर को ईमेल जाएगी ट्रैकिंग की डिटेल, तो इसलिए ईमेल देते हैं तो वेल एंड गुड है। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे जाना है। अब वो आपसे पूछेगा सेंडर आपका एड्रेस। इधर भी मैं एक इमेजिनरी एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नहीं है, एक इमेजिनरी है, ये हमने दे दिया। इधर भी हम लिख देते हैं ये करके, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब आपके वो पूछता है कि आपने लेबल अपना, आपके पास घर में प्रिंटर है तो यस है तो आपने इस पे क्लिक करना है, अगर नो है तो यहाँ पे वो आपको फिर बता देगा कि आप पार्सल शॉप से भी जाके लेबल प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक बारकोड आएगा, क्या क्यूआर कोड जिसे कहते हैं, और वो जाके स्कैन करोगे तो प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा ड्रॉप ऑफ जब करने जाओगे। तो यहाँ पे आपने यस कर दिया, 1000 आपके पास होगा क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको, लेकिन स्टार्टिंग में अगर नहीं होता तो आपने नो पे क्लिक कर देना, तो ताकि आपको आपके सामने वही शो कराएगा जिनमें प्रिंट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि आपके करीबी जो पार्सल शॉप है जहाँ पे मैंने ड्रॉप ऑफ करना है वहाँ आप जाएं, वो कहें हमारे पास तो प्रिंटर ही नहीं है, तो आप फंस जाएं, आप कहें यार मेरे पास तो लेबल भी प्रिंट नहीं किया, आप क्या करना है। तो इसीलिए इधर से नो सेलेक्ट कर लें ताकि आपको जगह ही। अब आपको 3 किस्म की ऑप्शंस देता है। एक देता है ड्रॉप ऑफ एट रॉयल मेल शॉप। अब रॉयल मेल की जो अपनी पार्सल शॉप्स होती है वहां पे जाके आप ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा, लॉकर्स लगे होते हैं यूके के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, आप लॉकर्स में भी जाके इन पार्सल को रख सकते हैं, और ये बताता है आपके करीब तरीन कौन सा एड्रेस है जो आपने अपना सेंडर एड्रेस रखा हुआ है, उसके करीब तरीन सिर्फ 0.119 माइल पे ये वाला एड्रेस है जहाँ पे आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हो फ्री, और ये लॉकर है जहाँ पे आप ड्रॉप। अब वो अगर आप कलेक्शन करवाना चाह रहे हो, आप कहते हो कि मेरे पास से कलेक्ट करो आके पार्सल रॉयल मेल वाले। अब इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये, अगर 30 पेंस तो आपसे चार्ज कर रहे हैं, अब आपका रेट क्या हो गया, 350 प्लस 30 पेंस हो गया, 355 प्लस 30 पेंस 385 पेंस हो गया बेसिकली अब आपका रेट, अगर आप ये यूज करते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। और आपके सामने देखो विंडो अच्छी भली 4 घंटे की विंडो आपको देगा कि 10:40 से 2:40 के दरमियान बंदा आएगा आपसे कलेक्ट करने रॉयल मेल वाला। और आपका अगले दिन के मसला ये है, जब आप पार्सल्स का काम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन भेजना, आपको पता है टाइम सबसे बड़ी की चीज है। आप चाहेंगे रोज के रोज प्रिंट होकर रोज के रोज जाए पार्सल, नेक्स्ट डे पे ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है वो कोशिश करेंगे कि ये कलेक्शन आप हो सकता है आप यूज ही ना करें इसी चक्कर में। अदरवाइज आप समझते हैं आपने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि नेक्स्ट डे आप भेज सकते हैं, तो ये आप कलेक्शन 30 पेंस की ले सकते हैं, बंदा आपके पास आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने 5 पार्सल प्रिंट करने, एक में सिर्फ कलेक्शन की सर्विस ले ली और आपने सोचा 4 में ना लूं क्योंकि वो जब आएगा तो मैं 4 भी उसको दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, वो एक के लिए सिर्फ आ रहा है, हो सकता है आपके साथ बहस करे क्योंकि आप एक रेगुलर आएंगे, आपसे लड़ाई स्टार्ट हो जानी है उसकी, तो आपको बाय करनी पड़ेगी हर एक कलेक्शन सर्विस। ये है इसमें प्रॉब्लम। अगली चीज ये है कि अगर आप ड्रॉप ऑफ करने जा रहे हैं, एक और भी चीज समझनी है आपने, लॉकर्स पे जब आप ड्रॉप ऑफ करने जाएंगे, जो लॉकर्स लगे होते हैं दुकानों के बाहर, इसमें मसला ये होता है रॉयल मेल वाले की एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, वो लॉकर से आके पिकअप करता है। मसलन हो सकता है वो रोज 11 बजे आता हो, और आते भी पहले है, हो सकता है 11 बजे आता हो सकता है 12 बजे आता हो, आपको नहीं पता इस चीज का, हो सकता है 10 बजे आता हो। अब आपने जाके ड्रॉप ऑफ किया है 12 बजे, अब वो पार्सल लॉकर से अगले दिन जाएगा। अब उस दिन नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पार्सल डिले हो गया। या तो आप सुबह सुबह 9 बजे प्रिंट करें और 9:30 जाके आपने लॉकर में जाके रखा है, अब आप बच सकते हैं, हो सकता है 11 बजे है, 12 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, कोई पता नहीं, लॉकर से लेके चला जाए तो अब आपकी सेम डे कलेक्शन हो जाएगी। अगर आपका उस टाइम पे जाके आपने लॉकर में रखा जब उससे पहले या शाम के टाइम रखा, तो अब आपकी तो गई कलेक्शन की सर्विस, तो आप तो नेक्स्ट डे पे चले गए। तो इसीलिए मैं लॉकर्स को प्रेफर नहीं करता।
अब आते हैं मेल शॉप के ऊपर। अब आप जब ये काम स्टार्ट करेंगे तो आपके घर के करीब एक मेल शॉप हुआ करेगी जिसमें आप हमेशा जाया करेंगे। अब वो मेल शॉप की से आप जाके पूछ सकते हैं तुम्हारी कलेक्शन कब कब है, रॉयल मेल वाला कब आता है आपसे लेने, वो आपको बता देगा। तकरीबन 2 या 3 कलेक्शंस होती हैं हर रॉयल मेल शॉप वाले की। एक कलेक्शन उसकी होती है तकरीबन 12 बजे के करीब, कईयों की 3 बजे होती है और एक 5 बजे होती है, ऐसे करके डिफरेंट टाइमिंग पे होती है। तो आपने उससे पूछ लेना, वो आपको बता देगा 5 बजे तक मेरी लास्ट कलेक्शन। तो आप 4:30 बजे जाके उसके पास ये इसको ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं और सुबह भी करना आपकी मर्जी। तो इसमें कलेक्शन आपको पता है टाइमिंग क्या है और आप का सेम डे कलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता दिया, कौन सी चीज़ आपको सूट करती है और कौन सी आपको इसमें से लेनी चाहिए। तो मैं जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब मैं आपके को दिखाने के लिए अरेंज कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे कलेक्शन दो। अब वो आपके आस से लगता है कि कलेक्शन है, आपको इसके लिए यही ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल होगी टुमारो की। तो इस चीज़ को याद रखना, ये जो कलेक्शन बुक फॉर टुडे होता है वो डिपेंड करता है आपने कितने बजे पार्सल प्रिंट किया। अगर आपने सुबह सुबह कर दिए, सुबह 6 बजे किए हैं, तो हो सकता है आपको मिल जाए कलेक्शन। लेकिन अगर आप 9, 10, 11, 12 बजे करें तो आपको सेम डे कलेक्शन नहीं मिलनी। तो इसको भूल जाओ, कलेक्शन फॉर टुडे नहीं है आपकी रजिस्टर में। ये तब है जब आप सुबह के टाइम है, ठीक है। आगे चलते हैं। वुड यू लाइक टू ब्रिंग अ लेबल, वो आपसे पूछता है लेबल भी हम ले आए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है आप कह दो यस लेबल लेके आओ, अदरवाइज नो कर दो आपके पास अगर लेबल है। उसके बाद मेरी नज़र में आपको लेबल नहीं मंगवाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब वो कलेक्शन के लिए आए आपकी कलेक्शन मिस हो जाए तो आपके पास तो लेबल भी नहीं होगा, आप फंस गए। तो आप तो डिपेंड कर रहे हैं अगले बंदे के ऊपर कोई लेबल लेके आए। तो इसीलिए अपना प्रिंटर जरूर ले लेना, थर्मल लेबल प्रिंटर वो मस्ट है अगर आप बिजनेस कर रहे हो। तो इन पे ना डिपेंड रहना, ये इसमें मसला आएगा आपको। फिर आर टू बास्केट करते हैं। तो बास्केट में जब हम डालते हैं तो आपके सामने टोटल चीज़ आ गई है। उसने बता दिया आपको 355 प्लस आपका वो कलेक्शन के चार्जेस, दोनों चीज़ें उसने ऐड कर दी। ये कलेक्शन आपकी होगी। ये है रॉयल मेल ट्रैक 48। अब मैं आपको लेके जाता हूँ एवरी के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं, एवरी से डायरेक्ट जाके अपना साइन अप ना करना। तुमने एवरी से साइन अप करना है एवरी फ्रीक्वेंट सेलर अकाउंट। गूगल पे जाके लिखो एवरी फ्रीक्वेंट सेलर अकाउंट, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा नीचे लिंक भी दे दूंगा इसका। ये वाला अकाउंट खोलना है, क्योंकि अगर आप एक नए सेलर हो और फ्रीक्वेंटली बेचते हो पार्सल और आप को ये थोड़ा सा पोस्टेज डिस्काउंट मिलेगा। वो कहते हैं अगर आप 40 पार्सल से ज्यादा बेचते हैं, सेंडिंग मोर देन 40 पर मंथ, वेदर यूर साइड एवरी इज आर डेडिकेटेड शॉप, तो आप इसको यूज करो, ठीक है। अगर आपके 40 से कम भी हो जाते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह देंगे। मैं आपको नीचे जाके दिखा भी देता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि इनकी प्राइसिंग किस तरीके से एवरी ये करेगा। अगर आप ये फ्रीक्वेंट सेलर अकाउंट खोलोगे, साइन अप करोगे इसके थ्रू, तो वो आपको क्या करेगा 39 तक अगर आपके पार्सल हैं उसका एक अलग से रेट देगा, ठीक है, यूके के पार्सल। और अगर आप इंटरनेशनल पार्सल 20 हैं, ठीक है, 20 जो इक्विवेलेंट है 40 के, उनका कहने का मतलब ये अगर आप एक इंटरनेशनल पार्सल बेचते हैं इंटरनेशनल, तो हम उसको 2 पार्सल कंसीडर करते हैं यूके के इक्विवेलेंट। तो अगर आपने 19 भेजे तो हम समझेंगे आपने 39 पार्सल भेजे, यानी आपने अगर 20 इंटरनेशनल पार्सल भेजे तो हम उसको समझेंगे आपने 40 भेजे, तो आपका रेट हम डिफरेंट कर देंगे। तो अप टू 39 पार्सल उनको every.com की प्राइसेस लगेंगी, यानी इनकी वेबसाइट की ये वाली प्राइसेस, ये every.com की प्राइसिंग, ये सेंड में अगर आप जाते हो ये आपको प्राइसिंग दी हुई है, वो कहता है ये प्राइसिंग आपको लगेगी। लेकिन लेवल पर प्राइसिंग आपको लगेगी, एक लेवल रखा हुआ है। अगर आपके 40 से 79 तक पार्सल है तो आपको हम एक नया लेवल पार्सिंग का देंगे, वो आपको मैं दिखाता भी हूँ भी। और लेवल 1 में अगर आपके इंटरनेशनल 20 से 39 है तब भी आपको हम लेवल प्राइसिंग, और इसके अलावा अगर मिक्स आप करते हो और 40 से ज्यादा बनते हैं टोटल पार्सल तो लेवल प्राइसिंग। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 में ये है 80 प्लस पार्सल अगर आप यूके के भेजते हो, 40 प्लस इंटरनेशनल के भेजते हो या मिक्स ऑफ भेजते हो तो लेवल 2 की प्राइसिंग है। अब आपको बता देता हूँ इनकी ये प्राइसिंग कितनी कैसे लगती है। नीचे जाते हैं, ये है जी इनकी प्राइसिंग। आपने नॉर्मली स्टैंडर्ड भेजनी है, ठीक है, जैसे ट्रैक्ड 48 है उसके साथ ये मैच करती है रॉयल मिल की। तो आप देखो अगर आपका पोस्ट वाला आइटम है जैसे लार्ज लेटर होता है तो ये 270 चार्ज कर रहा है रॉयल एवरी, और 269 चार्ज कर रहा है आपका लेवल 1 प्राइसिंग में। जैसे मैंने आपको बताया लेवल 1 प्राइसिंग क्या है, 40 से 80 पार्सल के दरमियान ये लेवल 1 प्राइसिंग। 80 से आगे पार्सल जो है वो है लेवल 2 प्राइसिंग पर डे। इसी तरह 0 से 1 केजी, आपने क्योंकि 0 से 1 केजी को देखना है, आपका नॉर्मल पार्सल 1 किलो तक के दरमियान होगा, तो आपका जो 0 से 1 केजी every.com की जो प्राइसिंग है वो 3.29 है, वो कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप नोट करें इधर 3.29 नहीं लिखा, इधर 2.62 लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको इसमें डाटा फीड करके आगे जाके दिखा दूंगा कि ये जो 2.62 लिखा हुआ है एक्चुअली इतना ही बनता है जितना ये इधर बता रहे हैं कि 3.29। क्यों? क्योंकि आपने उसमें
और भी चीजें ऐड करेंगे आगे जाके, आपको मैं दिखा भी दूंगा। यही गेमें होते हैं इनके जिसके थ्रू काम करते हैं। अच्छा, आपने नोट किया अगर पोस्ट वाला आइटम है ये 2.70 कर रहा है, लेकिन रॉयल मेल वाले जो थे वही आइटम आपको पता है वो सस्ता कर रहे थे। ये सेंड एन आइटम में जाते हैं, आप देखो ये पोस्ट वाला आइटम 159 का दे रहे हैं, 155 का दे रहे हैं सॉरी, जो पोस्टेबल है, जो दरवाजे के अंदर से पोस्ट हो जाता है या जिसकी डायमेंशन 2.5 तक है, ठीक है। लेकिन एवरी वाले यही चीज जो है वो दे रहे हैं आपको जनाब 270 में। तो जिसलिए लाल लेटर्स हैं जिसके भेजने वाले उसको सूट ही नहीं करती एवरी। यहां से एक चीज हमने क्लियर कर ली, अपनी पहली चीज होगी। आगे चलते हैं, जो पार्सल भेज रहे हैं 0 से 1 kg ये every.com इतने का पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेवल 1 प्राइसिंग में आ जाएंगे तो 269 का पड़ेगा। अच्छा, एक चीज याद रखें, इसके अंदर वैट शामिल है, 2.69 के अंदर वैट शामिल है, ऐसा नहीं है 2.69 प्लस वैट। जिस तरह रॉयल मिल का मैंने आपको बताया था 3.55 में वैट शामिल है, इंक्लूडेड है। तो आपको ये पार्सल आपको तकरीबन 2 पाउंड तक का तकरीबन शायद हो सकता है पड़ा होगा, ठीक है। तो ये 2.69 पाउंड है प्लस वैट। अगर आप वैट सेलर है तो आप ये क्लेम भी कर सकते हैं, जो 2 पाउंड के ऊपर से जो आपको एक्स्ट्रा पड़ रही है, या 2.30 2.40 पड़ रहा है मेरा ख्याल है, 20% अगर आप देखा जाए। और लेवल 2 की प्राइसिंग भी सेम है, इसलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ता आप 40 भेजें या 80 से ज्यादा भेजें, प्राइस तो ये आपको सेम ही देने हैं। फर्क कहाँ पड़ा है? फर्क पड़ा है जब आप 1 किलो से 5 किलो के दरमियान पार्सल भेजेंगे तो वो every.com के ऊपर आपको इतने का पड़ेगा। अगर आपका 40 से कम पार्सल है तो आपको इतने के पड़ेंगे ये। अगर आपके 40 से ज्यादा पार्सल है तो आपको 4.60 के पड़ेंगे। अगर वो 80 से ज्यादा पार्सल है तो आपको 4.35 4.34 के पड़ेंगे। ये चीज होगी। अब आप यहां नोट करो, जो लेवल 1 की प्राइसिंग है, अगर आप 40 से ज्यादा भेज रहे हो तो आपको ये ज्यादा, अब बल्कि every.com की भी जो प्राइसिंग है 0 to 39 kg, यानी आप एक पार्सल भी बेचते हो वो आपको 3.29 का पड़ा है। रॉयल मेल में कितने का पड़ा है? 3.55 का पड़ा है। नोट किया? यानी इन्होंने अपनी प्राइसिंग रॉयल मेल से भी कम रखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि आपकी लोकल पोस्ट यानी गवर्नमेंट की पोस्ट सर्विस अगर हो, जैसे रॉयल मेल वैसे प्राइवेटाइज मेरा ख्याल हो चुकी हुई है, तो हम इसे गवर्नमेंट की लेते हैं अब तक, क्योंकि इसका वास्ट नेटवर्क था। ये क्वीन की समझ लो सर्विस थी, रॉयल मेल नाम इसका है, हुकूमत की सर्विस जैसे स्टेट ओन था पहले इदारा। तो बहरहाल वो महंगा है और ये एवरी सस्ती है 0 से 1 kg के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया आप फंसेंगे कहां पे? आप फंसेंगे वहां पे जब आपके पीक आवर्स आते हैं, क्रिसमस सीजन आता है, पीक टाइम जब होता है सेलिंग का, उस टाइम ये इनकी डिले होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम ये रियलिटी में 2 से 3 दिन में डिलीवर कर रहे होंगे। लेकिन जो रॉयल मेल वाले हैं उनको वो 48 पे फोकस ज्यादा रहेंगे, उनकी ज्यादा डिलीवरी रॉयल मेल ट्रैक 48 में ही होंगी। तो इसलिए वो, अगर आपने, इसलिए दोनों को जानना है कौन सी आपके लिए सर्विस, पैसे से देखना है आपने या डिलीवरी को भी देखना है। तो मैं फिर भी मैं तो फिर भी इसी को करता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे यही बेहतर लगी है, क्योंकि पैसे बचाना ज्यादा जरूरी है। जब आपका वो टाइम आता है तब ये इसको मैनेज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ रख के थोड़ा बहुत चल लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि आप 40 से ऊपर चले जाते हो तो आपको तो ये रेट उससे भी अच्छा हो जाता है, 2.69 का मिलना है, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर आप 1 to 5 kg लेते हो तो यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखो ये 1 to जो 5 kg वाली बात आ जाती है, इसके अंदर अब आप असल कहानी यहाँ डलती है। यहाँ पे आपका रेट महंगा हो जाता है। यहाँ पे रॉयल मेल जो है, अगर आप साइड इसमें जाके देखें, रॉयल मेल जो दे रहा है कितने का दे रहा है, हम इसको दोनों को कंपेयर करते हैं। रॉयल मेल दे रहा है 2 kg तक 350, ठीक है। लेकिन एवरेज जो है वो आपको अगर 1 kg से ऊपर जाएंगे तो ये 460 दे रहा है। तो 1 to 2 kg अगर आपका पार्सल है तो ये एवरी वाले आपको 4.60 का देंगे अगर आप 40 पार्सल से ऊपर भेजते हो, अदरवाइज 649। तो 1 से ऊपर जैसे पार्सल का वेट जाएगा तो आपको पता चलेगा रॉयल मेल आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 1 kg तक रॉयल एवरी बेहतर है, 1 kg से जैसे ही ऊपर जाएंगे रॉयल मेल बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये बाप आपको आइडिया हो ही गया। लेकिन अगर आप 2 kg से ऊपर जाएंगे, अब अगला क्वेश्चन आता है, अगर आप 2 kg से ऊपर जाएंगे 5 kg तक, तो हम इधर जाके देखें आपकी प्राइसिंग, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। अगर आप 2 kg से ऊपर जाते हैं तो रॉयल मेल है 5.25 का, 2 kg से ऊपर, 2 से 5 kg तक रॉयल मेल है 5.25 का। लेकिन एवरी कितने का है? एवरी आपका अगर आप 2 से 5 kg पे जाएंगे 4.60 का है, ठीक हो गया। तो 1 से 2 तक, 1 से 0 से 1 तक एवरी बेहतर है, 1 से 2 तक रॉयल मेल ट्रैक 48 बेहतर है, 2 से 5 तक एवरी बेहतर है। समझ आ रही है आप कहानी? देखो ना, ये वो कंपैरिजन है जो आपको नॉर्मली समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं, ठीक है। इसलिए आपने ये देखना है कौन से पार्सल्स की क्वांटिटी आपकी ज्यादा है किसके अंदर। जैसे अगर आप, वैसे तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप देखें 1 kg से कम का पार्सल आप उसको वो वाली सर्विस दें, जो 1 kg से 2 kg के दरमियान है आप उसको एवरी उसको आप ट्रैक 48 की सर्विस दें रॉयल मेल, और जो 2 से 5 है उसको आप दोबारा से एवरी की सर्विस दें, और जो 5 से 20 है, अब आपने देखना, अब जैसे
5 से 15 किलो तक ये दे रहा है 6.18, ठीक है, मतलब अगर आपके 40 से ऊपर, अदरवाइज आपके ये टल रहा है। अच्छा, अगर आपके पार्सल्स थोड़े हैं, याद रखना, फिर भी आपको वही रॉयल मेल ही सूट कर रहा है। अगर आपके 40 से पार्सल कम है तो आप देखो ये 649 दे रहा है 2 to 5 kg, और वो जो रॉयल मेल ट्रैक्ड है वो आपको 5 पॉइंट कुछ दे रहा है, ठीक है, ये दोबारा देख लेते हैं, 5.25 दे रहा है। तो अगर आप एज अ रोज के 2 या 3 पार्सल भेज रहे हैं जो कि वीकली 40 पार्सल से कम बनते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए जो है वीकली या मंथली, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे जहन से भी निकल गया, वापस जाते हैं, हाँ 40 पर मंथ, अगर आप 40 तकरीबन ये 1.5 पार्सल बनता है पर डे का। अगर आप 1.5 पार्सल या 2 पार्सल्स जो हैं उससे या उससे ज़्यादा भेज रहे हैं तो आपने फिर यही यूज़ करना है एवरी। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक आता है, फिर 2 दिन ऑर्डर नहीं आता, फिर एक आता है, फिर आपके लिए रॉयल मेल ट्रैक्ड बेहतर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, एवरी वाले हर महीने आपकी पिछले महीने की देखेंगे कितनी आपकी सेल हुई थी, उसके हिसाब से आपकी पोस्टेज के पैसे अगले महीने के एडजस्ट करेंगे, ये भी याद रखना। अगर आपके आज 38 ऑर्डर आए थे इस महीने, वो आपको every.com का रेट देंगे, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया, every.com का रेट मिलेगा। लेकिन अगर उनको नज़र आया कि ये वाला रेट आपको मिलेगा, लेकिन अगर उनको नज़र आया कि नेक्स्ट मंथ अब आप 40 ऊपर चले गए, अब आपको वो ये वाला रेट दे देंगे, लेवल 1 वाला, ठीक है, ये वाला रेट लेवल 1। तो ये चीज़ वो हर महीने कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुँच गए कि किस तरीके से कौन सी वाली आपके लिए बेहतर है। आपने इस तरीके से जज करना है, इनकी प्राइसिंग को देख के और कंपेयर करके, ऐसे नहीं काम डालना, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था, वो एक और चीज़ बता दी थी मैंने आपको, जो पोस्ट कोड्स अगर आपके रिमोट एरियाज़ के हैं, आउट ऑफ यूके मेनलैंड है, तो उसमें तो बगैर मसला किए और आंखें बंद करके आपने रॉयल मेल ही यूज़ करनी है, वो आपको हमेशा ही सस्ती पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक हम तजर्बा भी करते हैं, मैं आपको बल्कि इसकी भी दिखा देता हूँ। पहले हमने उसकी गो थ्रू होके देखी थी, अब हम इसकी पोस्टेड गो थ्रू के दे देते हैं every.com पे। अब मैं इधर कोई सा भी पार्सल लगाने लगा, फ्रॉम मैं लिख देता हूँ वही जैसे मैं लिखता होता हूँ, M11 ऐसे M1 ये लगा देते हैं, ठीक है। अब इमेजिनरी पोस्ट को 2 ये भी हम इमेजिनरी लगा देते हैं, SK8 करके कोई सा भी आ जाता है, 4 लगाता हूँ मैं, ठीक हो गया, ये आ गया पोस्ट को, ठीक है, कोई सा इमेजिनरी मैंने लगाया। अप टू 1 अंडर 1 किलो है, मैंने आपको बताया था इसका रेट ज़्यादा आपको शायद इधर ही सूट करोगा। तो अब मैं सेंड पार्सल पे क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं। अब वो कहता है पोस्ट लार्ज लेटर है आपका, याद है वो पोस्टेबल, उन्होंने जो इधर ये रखा हो, ये वो पूछा कि क्या ये पोस्टेबल है, दरवाजे के अंदर से जा सकता है, जिसकी डायमेंशन उसने 3 सेंटीमीटर तक दी हुई है। रॉयल मेल की, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, रॉयल मेल की 35.3 25 और 2.5 है, इनकी कितनी है, इनकी है 35 23 और 3 सेंटीमीटर, 0.5 ऊपर रखी हुई है। इनका लेटर ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इनका लेटर ज्यादा बेहतर है, डायमेंशन ज्यादा आपको दे रहा है, ठीक है। इधर बस 35.3 तक इधर बस इसका कम है, अदरवाइज ज्यादा लोग हाइट से ही मार खाते हैं। तो आप ये 3 सेंटीमीटर इसकी बेहतर रहेगी अगर आप कर सको। मिनिमम वेट 250, लेकिन इनका 250 तक की रिस्ट्रिक्शन है। और रॉयल मेल की कितने की रिस्ट्रिक्शन है, रॉयल मेल कहता है ये वाला जो रेट आपको मिल रहा है अप टू 1 kg है, ठीक है। तो इसलिए आप इधर 1 किलो तक का पार्सल इसमें भेज सकते हैं, इस डायमेंशन के अंदर, लेकिन इसमें सिर्फ 250 तक का भेज सकते हैं, ग्राम तक का, ठीक हो गया, ये हमने देख लिया। लेकिन हमारा तो स्टैंडर्ड पार्सल है, हमने अभी चेक किया, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड पार्सल को। अब स्टैंडर्ड पार्सल आप देखो, ये रेट अभी तक 2.62 है, ठीक है, इसको याद रखना। कहता है स्टैंडर्ड आप ले रहे हो या नेक्स्ट डे सर्विस लेनी है। अब आपको नेक्स्ट डे की भी इधर रेट आ गया, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे नहीं चाहिए, नॉर्मली आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो 2 to 4 डेज का क्लेम करते हैं ये, ठीक है। नॉर्मली 2 दिन में डिलीवर हो जाता है, लेकिन क्लेम इनका इतना है। अच्छा, अब वो कहता है आपने लॉकर में ड्रॉप ऑफ करना है तो यही रेट है जो हमने आपको दिया हुआ था, पार्सल में भी ड्रॉप ऑफ करना है तो ये, लेकिन अगर आपने कलेक्शन करनी है तो आपका ये रेट हो गया, कितना बढ़ा दिया कलेक्शन। आपको याद है रॉयल मेल सिर्फ 30 पेंस चार्ज कर रहा था, और ये कलेक्शन पे कितना चार्ज कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 पाउंड चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड चार्ज कर रहे हैं, 1.5 भी नहीं, 190 शायद चार्ज कर रहे हैं तकरीबन, ठीक है। तो ये 190 पाउंड 1 पाउंड 90 पेंस तक सिर्फ कलेक्शन के चार्ज कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप ये कलेक्शन करवाएंगे ही नहीं इतने महंगे की वजह से, तो आप फिर या तो ड्रॉप ऑफ करेंगे, या आप पार्सल ड्रॉप ऑफ शॉप का ड्रॉप ऑफ या लोकर का ड्रॉप ऑफ, जैसे रॉयल मेल का भी लोकर ड्रॉप ऑफ था और पार्सल शॉप का भी। और मैंने आपको पहले बता चुका कि जब आप ड्रॉप ऑफ करने लगे तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी ड्रॉप ऑफ करें। क्यों, एवरी भी रॉयल मेल की तरह किसी जगह 11 बजे आता है, किसी जगह 12 बजे आता है, और एक ही दफ़ा सिर्फ आता है। जब ये ड्रॉप ऑफ पे भी, पार्सल शॉप पे भी, वो नॉर्मली एक दफ़ा आते हैं। वरना पार्सल शॉप से जाके मिलें और उससे जाके कहें, जो पार्सल शॉप क्या होती है, ये नॉर्मल दुकानें होती हैं, ऑफ लाइसेंस भी हो सकती है,
एसदा भी हो सकता है, एवरी भी, टेस्को भी हो सकता है, बड़े-बड़े स्टोर्स भी हो सकते हैं। तो उनमें कलेक्शन उनकी होती है। तो आप उसके पास जाएँगे, जैसे मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आपने पार्सल शॉप पे ड्रॉप ऑफ करना है, तो इधर बताता भी है आपकी नियरेस्ट जो है वो 1 माइल, मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ जी नियरेस्ट वाली सिलेक्ट कर ली। ये है जी आपकी आपकी आगे आपका उसका एड्रेस भी देगा। जब उसका एड्रेस आता है ना, मैं आपको दिखाऊँगा अभी, ये देखें। नियरेस्ट ड्रॉप ऑफ लोकेशन वो आता है, ये प्रीमियर नाम की एक शॉप है, जिसमें आपने करना है। तो मैं जब प्रीमियर में फर्स्ट डे जाऊँगा, मैं उससे जाके पूछ लूँगा, यार कलेक्शन वाला एवरी का कितने बजे आपके पास आता है? वो बताता है यार नॉर्मली वो 1 से 3 के दरमियान आता है। वो आपको ऐसा टाइम दे देगा। तो जिसका मतलब ये आप 12 बजे तक उसको ड्रॉप ऑफ कर दें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि 12 बजे तक मैंने इसको देना है। लेकिन नॉर्मली आपको यही कहेंगे, यार उसका कोई पता नहीं है, कभी भी आ जाता है। लेकिन आप उसे कहना फिर भी यार एवरेज मिनिमम कब तक आता है और मैक्सिमम, तो वो आपको बताएगा यार 1 से 3, 12 से 3, तो आपने उससे पीछे-पीछे, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा पार्सल का ड्रॉप ऑफ टाइम क्या होता है, उधर कलेक्शन का एवरी वाले का। अदरवाइज़ अगर आपने देर से किया तो अगले दिन कलेक्ट होगा, और जिसका मतलब है नेक्स्ट डे कलेक्शन कंसीडर होती है वो। लॉकर ड्रॉप ऑफ में तो मसले में आप रहेंगे, आपको पता ही नहीं कभी चलेगा वो पिक कब कर गया। तो ये मेरी नज़र में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। हमेशा कोशिश किया करें पार्सल शॉप की ड्रॉप ऑफ किया करें। ठीक हो गया? तो अब आप देखें ये 3.29 पे रेट चला गया। ठीक है? पहले कितने का था? हम जब स्टार्ट कर रहे हैं 2.62 से स्टार्ट लिया, लेकिन वो कहता है नहीं अब आपका 3.29 है। और आप देखें ये आपको यही बता रहा है कि 3.29 आपका, ये देखो पार्सल का रेट आपको बता रहा है। आगे अब आगे भी हमने चलना है। आगे जाके कहता है आप इसको डिलीवर होम एड्रेस में करना है या पार्सल शॉप पे करना है, क्योंकि आप कस्टमर को कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पार्सल शॉप कलेक्शन करने के लिए जाए, तो आप उसके होम एड्रेस पे कहेंगे डिलीवर हो, तो इसलिए आपने यही सिलेक्ट करनी है जो सिलेक्ट हुई है। ठीक है? तो उसके बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब आप देख लो अब आपका रेट है 3.29, कंटिन्यू करते हैं। अब आगे जाके आपने छोटी-मोटी सारी डिटेल्स देनी है, और अब ये देखो अगली चीज़ भी है। वो कहता है कि आपको सिग्नेचर ऐड करना है, अगर आपको सिग्नेचर चाहिए तो 60 पेंस इसमें और ऐड कर देगा वो। ठीक है? तो ये वो एक्स्ट्रा शशके हैं जो ऐड होते चले जाते हैं, तो पता चलता है रेट काफ़ी ऊपर तक चला गया। तो लेकिन आपका जो नॉर्मल रेट रहेगा, क्योंकि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़र में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप यही लेके रखें, ठीक है? तो ये 3.29 आपका नॉर्मली रेट बना करेगा स्टैंडर्ड सर्विस का। तो ये अब हम दोनों का कंपैरिज़न हमने कर लिया, कौन कितनी देर में कलेक्शन देता है, इसका मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी आपको एवरी की कलेक्शन चाहिए, 150 पार्सल पर मंथ आपने मस्ट इसके भेजने हैं, और 200 पार्सल प्लस से ज़्यादा भेजने, तब ये आपकी फ्री कलेक्शन करेंगे। अदरवाइज़ आपको चार्ज होगा कलेक्शन का भी, और रेट भी मैंने आपको बताया, दोनों के रेट कंपैरिज़न हो गए अच्छे तरीके से सारा डिटेल। अब हम डीपीडी की भी बात कर लेते हैं। यूके, अब एक सेकंड, मैंने एक चीज़ और भी हमें कर लेनी चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम दोबारा से जाते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, हम ना रिमोट एरिया का पोस्ट कोड लगा के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ कि मुझे ये वाला पोस्ट कोड है, और मैं कहता हूँ टू पोस्ट कोड ना रिमोट एरिया का लगाता हूँ। रिमोट एरिया होता है पीओ करके, और इधर मैंने रिमोट एरियाज के पोस्ट कोड निकाले हुए थे, हम वो देख लेते हैं। जैसे ये PO30 है, इसको हम लिखते हैं PO30 30 5R, पता नहीं, अब मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। हाँ, वाकई निकला है पोस्ट कोड। अब अंडर 1 किलो देखते हैं, सेंड अ पार्सल करते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या ये रिमोट एरिया है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखो, अब नोट करो, अब देखो ये स्टैंडर्ड पार्सल अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखो लोकेशन का सिर्फ उन्होंने एक्स्ट्रा 2 पॉइंट के अंदर ये 2.74 लोकेशन का भी ऐड कर दिया। अब आपका अगर आप ड्रॉप ऑफ करोगे 5.36 की आपको पड़ रही है, ठीक है, रिमोट एरिया की। रॉयल मेल की रिमोट एरिया की कम पड़ेगी। अब रॉयल मेल का भी सेम पोस्ट कोड हम लगा के देखेंगे, यही वाला पोस्ट कोड लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम रॉयल मेल का देखते हैं, अगर इसका इस पे आ रहा है टोटल रेट 5.36, ठीक है, जो कि उसने ये लोकेशन चार्ज ऐड किया 5.36। अब रॉयल मेल पे हम जाएंगे, हम कहेंगे जी वेर इज़ योर गोइंग, यूके जा रहा है। हमने ये पार्सल सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट किया कितना है, वही हम 1 किलो रख लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ जाके आपको ट्रैक्ड 48 सर्विस हम लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब वो आपसे पूछता है डेस्टिनेशन क्या है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा ये वाली डेस्टिनेशन, और हम चेक करते हैं क्या ये इसको क्या रेट दे रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। इसको भी यही दे रहा है, ओके ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब गुड न्यूज़ ये है कि इसके ऊपर ये यही सर्विस इसको चार्ज कर रहा है पोस्ट कोड को, ठीक है। अब मैं नॉर्दर्न आइलैंड की भी देखता हूँ, विच इज़ अ गुड न्यूज़। हमें एज अ बिजनेस, हमें बिजनेस सेलर, मैं बिजनेस सेलर हूँ, मेरा बिजनेस का अकाउंट है, हमें उसके ऊपर ये ज़्यादा रेट दे रहा है। हम किसी और के थ्रू सर्विस ले रहे हैं, उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये अगर आप इंडिविजुअल पार्सल चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बिजनेस के लिए नहीं है,
ये इंडिविजुअल लोगों के लिए जो सिंगल सिंगल, अगर आप वहां से चार्ज कर रहे हैं तो ये आपको चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन मैं अब नॉर्दर्न आइलैंड का भी लगा के देख लेता हूँ कि नॉर्दर्न आइलैंड का क्या सीन है। हम देखते हैं, नॉर्दर्न आइलैंड बीटी से स्टार्ट होता है। हम बीटी का मैं एक बार पोस्ट कर लगा के भी देखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए एक नई चीज पता चली है। बीटी 5T टी नहीं, BT12, हाँ ये कर लेते हैं। बेलफास्ट का पोस्ट कोड कोई भी हम लगा के देख लेते हैं। तो आप क्या रेट आ रहा है इसका, ये बेलफास्ट का लगाया, कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया। आपको अगर आप सिंगल सिंगल करके भेजते हैं, आपको ट्रैक्ट 48 जो है रिमोट एरियाज में भी अच्छा रेट दे रही है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। सिर्फ अगर आप ये रॉयल मेल की सेंड वाले पार्सल के थ्रू अपनी सर्विस लेके जाते हैं, तो मैं इसको ज़रा फर्दर आगे तक लेके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको पूरा प्रोसीड ही कर जाते हैं और चेक करते हैं। एडिशनल डाटा इज रिक्वायर्ड, क्या एडिशनल डाटा चाहिए? द डेस्टिनेशन ऑफ सेंडिंग रिक्वायर्स एडिशनल डाटा। ओके, लेट्स सी, क्या भेज रहे हो जी? हम भेज रहे हैं अदर, और आइटम क्या है लिख देते हैं, मैन शॉर्ट लिख देते हैं। वैसे ही आपको ये देखो ना, ये एक्स्ट्रा फिलिंग करनी पड़ेगी। ये आ गया, आइटम वैल्यू है 23 पाउंड, वैसे ही लिख दिया मैंने। इसको हम ऐड करते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, क्या हो गया? अच्छा, आइटम 2 को उड़ा देना, सबमिट करते हैं। एक सेकंड, क्या गलती कर रहा हूँ? अच्छा, ओ जीन्स, नहीं शॉर्ट्स, चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं। इधर तक तो कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। हम नेक्स्ट जाते हैं, ऐड टू बास्केट करते हैं। आ जाओ जी, अब हम जाते हैं और देख लेते हैं। वेरी गुड, ये है सबसे अच्छी न्यूज़ ये है अच्छी कि अगर आप इधर से जाके बाय करेंगे, सेंड एन आइटम से जाके बाय करेंगे, तो वो आपको ट्रैक्ट का सेम रेट देगा, चाहे आप रिमोट आइलैंड में करें। लेकिन अगर आप इनकी बिजनेस अकाउंट में जाएंगे, तो ये अब आप चेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें वो चार्ज कर रहे हैं। और आगे अब हम ये चीज़ हमने इधर देख ली कि रॉयल मेल के अंदर आप चाहे जहाँ मर्जी सेंड कर रहे हो, आपको रिमोट एरियाज़ के ऊपर भी वो आपकी क्या कहते हैं, वही चार्ज करेंगे रेट जो वो है, विच इज़ वेरी गुड। अब आप इमेजिन करो, 3.55 ये दे रहा है और आप इसके दो ये 5.36 दे रहा है। तो रिमोट एरियाज में रॉयल मेल भी जीता है। लेकिन अगर ये रिमोट एरिया में रॉयल मेल बढ़ाता भी, जैसे हमारे बढ़ाए हुए हैं, तब भी ये इससे कम ही होता। तो इसलिए रिमोट एरियाज में रॉयल मेल हमेशा काम देगा आपको, ठीक है। अब आते हैं डीपीडी के ऊपर। डीपीडी की जो सर्विस है, ये उन लोगों के लिए है जिनके स्पेसिफिक किस्म के आइटम्स होते हैं, जैसे कोई मोबाइल्स बेचता है, हाई वैल्यू जो आइटम्स होते हैं, हाई वैल्यू आइटम्स, और जो आइटम्स ऐसे हैं जो 30 किलो तक भी जिनका वेट चला जाता है, हैवी आइटम्स, तो वो वाले आइटम्स के लिए ना ये डीपीडी सबसे अच्छी सर्विस है। और इसके अंदर जैसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ, अगर हम 1 केजी का बेचते हैं, डेस्टिनेशन में वही इसी तरीके से SK8 4 मैं वही लगाता हूँ और क्विक कोड लेके देखता हूँ। वो कहता है पार्सल अगर आप पार्सल शिप टू शॉप करते हैं इसमें कस्टमर को नहीं आप भेज रहे, ये शॉप के अंदर शिप टू शॉप है, कस्टमर नहीं। कस्टमर को आप भेजते हैं तो ये 3 पाउंड का दे रहे हैं, जो कि आप यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। आप हमेशा यूज करेंगे वो सर्विस जिसमें कस्टमर को मिले, ठीक है। तो ये सर्विस आपके हेलिको को कह रहा है, इजी फॉर यू, कन्वीनियंट फॉर देम, ड्रॉप ऑफ एट अ शॉप, दे पिकअप लोकली। अब आपका कस्टमर आपकी लोकली पिकअप थोड़ी करने जाएगा, जिसका मतलब ये सर्विस आपके लिए है ही नहीं। ये 2.99 पाउंड जो है निरी बोंगी है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हम इसके अलावा अब हम 5 किलो का पार्सल भी इसमें लगा के देख लेते हैं, ठीक है। क्विक कोड लेके देखते हैं 5 किलो में क्या कहता है। ये भी कहता है शॉप में जाओगा तो 3 पाउंड सेम दे रहा है 5 किलो के ऊपर भी, नेक्स्ट डे के ऊपर ये दे रहा है। लेकिन एक सेकंड मैं देखूं क्या ये भी दे रहा है, रिलायबल फ्रॉम द डोर्स। हाँ, ये सर्विस आपको लेनी पड़ेगी नेक्स्ट डे वाली। ये आपको कितने की पड़ी है? 545 की। अब ये देखा जाए तो महंगी है, ठीक है। 5 किलो के हिसाब, बल्कि 1 किलो के हिसाब से भी महंगी है। मैं इसको 1 किलो लिखता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ। 1 किलो हम यहाँ लिखते हैं और मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इधर आके। ये देखो, आपको ये लेनी पड़ेगी नेक्स्ट डे सर्विस, जिसके अंदर उसके घर में डिलीवर होगी, उसके डोर पे। लेकिन ये 545 की है, महंगी सर्विस है। तो अगर आप मोबाइल्स बेच रहे हैं, अगर आप हाई वैल्यू आइटम्स बेच रहे हैं जिसकी 70-80 पाउंड से ऊपर वैल्यू होती है, 50 से भी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो आपको फिर यही सर्विस लेनी चाहिए। फिर आपको ट्रैक्ट 48 या एवरी नहीं लेनी चाहिए, उनके चांसेस डिलीवरेबिलिटी के नहीं है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये फास्टेस्ट भी है, नेक्स्ट डे भी डिलीवर हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक मसला है, ये भी अगर रिमोट एरिया की तरफ कवरेज नहीं देते। अगर आपका रिमोट एरिया आया तो अब सेम चीज़ मैं रख रहा हूँ, अब मैं इधर रिमोट एरिया का पोस्ट कोड डालता हूँ, वही वाला देखता हूँ। हाँ, यही वाला पोस्ट कोड डालते हैं, ठीक है, सेम। अब हम क्विक कोड लेते हैं।
अब रिमोट एरिया पे आप देखो ये आपको कितना दे रहा है, 2 डे पार्सल दे रहा है 12 पाउंड का प्लस वैट का, ठीक हो गया। सेम रेट है, सेम 1 किलो का पार्सल है, 1 किलो का पार्सल ये 12 किलो पाउंड में दे रहा है आपको अब। लेकिन जो रॉयल मेल है वो आपने जाके देख ही लिया होगा कि सेम रेट दे रहा है 3.55। अगर आप ऐसे करते हो, बस आप जब ऐसा बिजनेस आओगे तो फिर जाहिर सी बात है उसमें आपका एक पाउंड या हो सकता है 50 पैनी आपका एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो ये वो चीज़ है जो आपको इसमें समझनी है। ये नॉर्मली लोग यूज एक तो इसलिए करते हैं, दूसरा बल्कि के लिए। जैसे रॉयल मेल जो है वो आपको रेट जो दे रहा है, दोबारा से हम जाते हैं रॉयल मेल पे, सेंड आइटम पे। जो रॉयल मेल आपको रेट दे रहा है वो देखो 20 किलो तक का दे रहा है, अप टू 20 किलो तक का दे रहा है 525 का। लेकिन 20 किलो से ऊपर जैसे 30 तरफ जाओगे तो आपको 1135 का हो जाएगा रेट, ठीक है। इसके ऊपर हम जाते हैं, लेकिन ये आपको पता है लार्ज पार्सल होगा। और डीपीडी के अंदर आपको ये फ़ायदा है कि मैं अगर 29 किलो का लगाता हूँ और पोस्ट कोड SK8 लगाता हूँ, हम जाके देख लेते हैं। तो देखो आपका 30 किलो तक, 29 किलो यानी 30 किलो तक का पार्सल भी जो है वो आपको तकरीबन वो आपका 545 में दे रहा है, ठीक है। यहाँ आके जो डीपीडी है ना वो रॉयल मेल से भी अच्छा हो जाएगा जब आपके बल्कि पे जाएगा। तो इसे आपको पता चला डीपीडी फोकस करता है बल्कि पे, रॉयल मेल फोकस करता है एरिया पे, ज़्यादा एरिया कवरेज। और जो एवरी है वो फोकस करता है अप टू 1 किलो पार्सल, लो वेट के पार्सल के ऊपर उनका फोकस है, तब वो आपको अच्छा रेट देंगे। तो ये 3 चीजें आज मैंने डिफरेंशिएट कर दी, हैवी बल्कि आइटम या एक्सपेंसिव आइटम डीपीडी, अप टू 5 किलो आइटम जो है वो 2 से 5 किलो तक का आइटम रॉयल मेल ट्रैक 48 और रिमोट एरियाज 48। और उसके बाद अगर आपने 0 से 1 किलो का पार्सल भेजना है आपके लिए, तब ये सर्विस एवरी की बेहतर है। और एवरी के अगर आप 150 पार्सल से ऊपर जाते हैं तो आप कलेक्शन भी आगे जाके फ्री कलेक्शन भी आप उनसे ले सकते हैं, बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एवरी का आपने जो स्टार्ट करना है वो अकाउंट, वो आपको मैंने कौन सा बताया, फ्रीक्वेंट वाला अकाउंट खोलना है, ये वाला फ्रीक्वेंट सेलर अकाउंट खोलना है, ठीक है। गूगल पे जाके लिखना फ्रीक्वेंट सेलर, एवरी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यार इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मेन 3 सर्विसेज बता दी, डिफरेंस बता दिया कौन सी सर्विस आपको लेनी चाहिए, और आपको ये बता दिया रिमोट एरियाज में जाएगा तो क्या मसला होगा। तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको समझ आई, और कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर पूछेंगे। और बिजनेस रेट्स याद रखिए सबके मुख्तलिफ होते हैं, तीनों के आप बिजनेस में जाएंगे थोड़े कम होंगे रेट्स, लेकिन उसका मतलब ये होता है वो ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे पार्सल्स। तो जब आप ज़्यादा पार्सल्स की तरफ जाएं तो फ़ौरन आपने स्विच कर देना बिजनेस रेट पे, जो कि आपको उनसे कंपैरेटिवली कम ही मिलेगा, जो मैंने आपको शो कराया। ये उनके लिए था जो नया नया सेलर है, उसको कंपैरिजन करके बताने के लिए था। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आई, शेयर कीजिएगा और वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।